आमतौर पर मेरी गुफ्तगू तो आप ही लोगों के लिए होती है, लेकिन ये आज का उन्वान ऐसा उन्वान है कि इसकी ज़रूरत अहले मिंबर को भी है और आपको भी है, मुझे भी है और आपको भी है। एक चीज़ की मुतलाशी है दुनिया, क्या अरब वाले, क्या अजम वाले, क्या मशरिक वाले, क्या मगरिब वाले, क्या एशिया वाले, क्या यूरोप वाले, सब उसी चीज़ के मुतलाशी है और उसको आसान ज़बान में कहते हैं सुकून। इंसान सुकून का मुतलाशी है। इंसान कभी ये तसव्वुर करता है सुकून मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। सुकून चाहिए, नौजवानों को भी सुकून चाहिए, बूढ़ों को भी सुकून चाहिए, बच्चों को भी सुकून चाहिए, मुसलमान को भी सुकून चाहिए, गैर मुस्लिम को भी सुकून चाहिए। इंसान है सुकून का मुतलाशी। कभी इंसान ने तसव्वुर किया सुकून तो उन्हें मिलता है भाई जिनके पास दौलत की अंबार हो, जिनके पास बैंक बैलेंस हो। लेकिन अगर हम दौलतमंदों की जिंदगी को देखेंगे, दरअसल हम लोग वो लोग हैं जिनका ताल्लुक आम तौर पर गरीबों से भी है और दौलतमंदों से भी है। मैंने हिंदुस्तान के उन बड़े बड़े करोड़पतियों के घर में क़याम किया जिनको देखकर लोग रश्क करते हैं, लेकिन जब मैं उनके घरों में गया तो उन्होंने मुझसे यही कहा, सब है लेकिन सुकून नहीं है। अगर इंसान ये बात समझ ले, एक बात अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले ये कहूँगा कि देखिए, इंसान किसी और के जाहिर को देखकर ये समझता है कि इसके पास मुझसे अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप उसके दिल की जाकर के पूछें तो पता चलेगा कि जो दुख आपके हैं उससे कहीं ज्यादा दुख उसके हैं जो आपको आपसे अच्छा समझ में आ रहा है। अगर आप हज़रात बुरा नहीं माने और अहले इल्म बुरा ना मनाएं तो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल का खुलासा पेश करना है कि इस वक्त सब दुखी है, कोई सुख में नहीं है। बल्कि ये कहूँ आपको, किसी मुल्क के वजीर आजम की जिंदगी को ले लें कि जो मुल्क का वजीर आजम हो, किसी मुल्क की बात करता हूँ, अपने मुल्क की सिर्फ बात नहीं करता, किसी मुल्क के वजीर की बात ले लें, सदर की बात ले लें, कपड़े अच्छे हैं, लिबास अच्छे हैं, तकरीरें घमंड से भरपूर है, लेकिन अगर वो उनके बिस्तरों पे लेटते हैं तो जितनी सुकून की नींद फुटपाथ पर बिस्तर जो बगैर बिस्तर के मुफलिसों को और गरीबों को आ जाती है, उतनी सुकून की नींद ये तख्त वालों को नहीं आती। सिक्योरिटी में भी इनको मौत जो है वो नींद नहीं आती सुकून की। हर घड़ी खतरा है, हर घड़ी बेचैनी है और सबको बेचैनी, किसी को कम किसी को ज्यादा। एक आर्टिकल का खुलासा ये पेश करना चाहता हूँ। इंसान उसको देखकर सोचे काश मैं वैसा होता। एक बात तो हमेशा याद रखना, कभी किसी के मुतालिक देखकर ये दुआ मत करना कि काश मैं वैसा होता। उसके अंदरून के बारे में हमें खबर क्या है। आप अपनी मुराद अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे ऐसा कर दे, हम ये ना कहें कि इसकी तरह कर दे, इसलिए कि वो अंदर से जल रहा है, ऊपर से मुस्कुरा रहा है, और आपके ऐसा कर दे तो फिर आप भी वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए किसी को देखकर ये ना कहें। कहने वाले कहते हैं मेरे होंठों पे दिखावे का तबस्सुम है, मगर मेरे होंठों पे दिखावे का तबस्सुम है, मगर मेरी आंखों में उदासी के दिए जलते हैं। पूरी दुनिया बेचैन और बेकरार है। वो जिस आर्टिकल का खुलासा पेश करना चाहता था वो ये है, एक मर्तबा एक कौवा डाल पर बैठा और उस कौवे ने देखा कि कौवे के सामने एक बगला है जो किसी दरिया से पानी पी रहा है। चमकते हुए बगले को देखकर वो बगले के पास गया। वो कौवे ने कहा, यार तुम कितने अच्छे हो, कितने खुशनसीब हो, कितने खूबसूरत हो, ये मेरा काला रंग देखो, मेरी चोंच भद्दी भद्दी देखो, मैं कैसा हूँ यार, तुम कितने अच्छे हो। तो बगले ने कहा, यार तुम्हारा जो दुख है वही दुख तो मेरा भी है कि मैं तो तोते को देखता हूँ तो सोचता हूँ ये कितना अच्छा है, मेरे पास तो सिर्फ एक ही रंग है, वो भी मैला होने का खौफ है, वो हरा हरा। फिर उसके बाद उसके गले में खूबसूरत लाल सा पट्टा। हम तो बोली ना बोल सके, वो तो इंसानों की भी बोली बोल लेता है। कभी आपने तोता देखा है? जरा जा करके देखो, उसके पास तो दो दो कलर है। दुख उसको
उसको भी था। उसके बाद वो चला कौवा तोते के पास पहुंचा। तोते से कहा, यार तुम तो बड़े खूबसूरत हो, मैं तो समझता था कि बगला बड़ा खूबसूरत है। ऐसे में तोते ने कहा, जो दुख आपका है, जो दुख बगले का है, वही दुख मेरा भी है, इसलिए कि मेरे पास तो सिर्फ दो ही कलर है, मेरे पास सिर्फ दो ही कलर है। वो मोर को नहीं देखते, उसके तो हर जो वो पर के अंदर एक खूबसूरत सी डिजाइन है, बड़ी हसीन डिजाइन है। कौवे ने बड़ी सादगी से पूछा, यार वो मोर कहाँ मिलेगा? वो कहा, देखो मोर आपको चाहिए ना तो आप जा करके देखिए, वो चिड़ियाघर में रहता है। जब मोर को मिलने के लिए कौवा चिड़ियाघर में पहुंचा तो दूर से देखा चारों तरफ से लोगों का जमघटा लगा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई आवाज निकाल के इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से उसको परेशान कर रहा है, कोई दाने फेंक रहा है, गर्ज के वो इधर आता है, फिर दहल कर इधर आता है, फिर उड़कर इधर जाता है, फिर कभी उधर जाता है। उसके बाद जब शाम हुई, तमाशाई चले गए अपने अपने, तो आ करके जो है वो कौवा उसके पिंजरे पर बैठा और कहा, यार कितने खूबसूरत हो तुम, तुम्हारे सर पर ताज भी है, ताज किसी बादशाह का ऐलान करता है, कितने हसीन हो तुम। मोर ने रोते हुए कहा, देखो मैं कितना दुखी हूँ ये मैं जानता हूँ। आपके पास रंग नहीं है, आपके पास हुस्न नहीं है, आपके पास जमाल नहीं है, लेकिन मेरी तरह कैद भी तो नहीं है। इतनी खूबसूरती को मैं क्या करूँ जिससे मेरे दिल को करार नहीं है। इसलिए कि तुम जहां चाहते हो उड़ सकते हो, जहां चाहते हो जा सकते हो, जिससे चाहते हो मिल सकते हो। ये हुस्न ही तो है जो पैरों की जंजीर बन गया है और चिड़ियाघर के पिंजरे में मुझे कैद करा दिया है। उस दिन कौवे को एहसास हुआ कि मैं मोर से भी ज्यादा जो है वो तकदीर वाला हूँ, इस एतबार से कि मुझे आजादी मैसर है, जहां चाहो आना जाना मैसर है। तो मेरे अजीजों, सबका दुख एक है, पता चले या ना पता चले। दौलतमंद भी बेचैन है, मालदार भी बेचैन है, गरीब भी बेचैन है, मुफलिस भी बेचैन है, जो एक नहीं चार टाइम पेट भर के खाना खा रहा है वो भी बेचैन है, और जो भूखा है वो भी बेचैन है, जिसके बदन पे खूबसूरत कपड़े वो भी बेचैन है, जिसके बदन पे पेवन के लिबास है वो भी बेचैन है।